ఆకర్షణీయ నగరాల్లో అభివృద్ధి పనులను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పూణే నుంచి ప్రారంభించారు. అనంతరం మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. भविष्य में पानी के संकट को हम अच्छी भली भांति मिटवित कर पाएंगे और इसलिए जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमने इन चीजों को देखना पड़ेगा. क्यों ने हमारे लोगों को इंटरनेशनल नॉर्म्स जो है पानी मिलने के घर में उपयोग के उस तक हम पहुंच नहीं पाते हैं क्या? क्यों ना पहुंच पाए? हम कोशिश तो करें, शुरू तो करें. 1 लीटर 5 लीटर 7 लीटर पानी बढ़ाते चले. हम हर व्यक्ति को, परिवार को मकान देना चाहते हैं. शहरों में झुग्गी झोपड़ी को पुणे ने प्रोजेक्ट लिया है. झुग्गी झोपड़ी को हाउसिंग स्कीम में अंदर कन्वर्ट करके उनको मकान देने का. आप देखिए जीवन बदल जाता है. गरीब आदमी को भी आज झुग्गी झोपड़ी में रहता है तो सोचने का तरीका एक होता है, लेकिन अगर उसको रहने के लिए एक छत मिल जाए, मकान मिल जाए, तो वो भी सोचता है कि ये पर्दे लाएं तो अच्छा होगा, चलो कुछ नहीं तो पुरानी साड़ी को लगा के पर्दा बना दो भाई, ये खिड़की ठीक नहीं लगी. उसका दिमाग शुरू होता है. झुग्गी झोपड़ी में रहता था, उसको फुटरेस्ट की जरूरत नहीं थी. अब लगता है यार ऐसा करो, एक ताड़ का छोटा सा पीस भी तो रख दो, जरा कोई घर में आता है तो पैर साफ होकर के आ जाए. उसको लगता है कि यार पैसे बचा लो, एक दरी ला दे, मेहमान आएंगे तो बैठने के लिए काम आएगी. मकान मिलते ही सिर्फ 4 दीवारें नहीं मिलती, छत नहीं मिलती, जिंदगी की नई सोच मिल जाती है. उसके भीतर का एस्पिरेशन पैदा होता है. और आखिरकार प्रगति का कोई अगर सबसे बड़ी ताकतवर चीज है तो योजनाएं नहीं होती हैं. 125 करोड़ देशवासियों का एस्पिरेशन होता है जो गति लाता है, लक्ष्य की पूर्ति का कारण बनता है और देश विशालता और भव्यता की ओर आगे बढ़ करके अपने आप का डंका बजाता है. और इसलिए ये कंपटीशन का युग है. मैं सभी शहरों को निमंत्रित करता हूं. ये चुनौती है. देश के सभी शहर और सिर्फ उनकी इलेक्टेड बॉडी या उसके मुलाजिम नहीं, उस शहर का नागरिक उस चुनौती को स्वीकार करें. चाहे स्वच्छता की स्पर्धा होगी, चाहे स्मार्ट सिटी में एंट्री पानी होगी, शहर को स्मार्ट बना के रहना होगा. ये जन भागीदारी से होगा, जन संकल्प से होगा. जब मैंने mygov.in पर लोगों से कहा कि स्मार्ट सिटी पे आप मुझे सुझाव दीजिए, आप हैरान हो गए. 25 लाख से ज्यादा लोगों ने सीरियस नेचर के सुझाव भेजे हैं. जिसको सरकार को ध्यान में लेना पड़े, ऐसे 25 लाख लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है. जितनी जन भागीदारी बढ़ती है, मैंने बीच में एक बार मन की बात में यही कहा था कि हमारे रेलवे स्टेशन पर हमारे अपने गांव की पहचान क्यों न हो. अंग्रेजों ने हमारे रेलवे स्टेशन जब बनाए तो उनके दिमाग में वो पिज्जा हाउस जैसा था. अमेरिका में आप किसी भी कोने में जाओ, एक ही प्रकार का पिज्जा हाउस होता है. तो हमारे रेलवे स्टेशन भी एक ही प्रकार के. आप जाएंगे तो दाईं ओर ये आएगा, बाईं ओर ये पक्का था. भारत ऐसा नहीं, भारत विविधताओं से भरा हुआ है. उसे नावीन्य चाहिए. मैंने कहा ठीक है, दीवारें तोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन दीवारों के रंग रूप बदलकर तो शहर की पहचान बना सकते हो. और मैं इतना हैरान हुआ, महीने के भीतर भीतर उस गांव के, नगर के जो भी आर्टिस्ट थे, स्कूल के बच्चे थे, स्कूल का ड्राइंग टीचर था, सब लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए. जो भी अपने पास था वो अपना कलर काम करने लग गए और इतने सुंदर दीवारें पेंट की है. छोटे छोटे रेलवे स्टेशनों ने अपनी एक पहचान बना दी और उस नगर की पहचान को उन्होंने जोड़ दिया. आज देश के लोगों को बदलाव चाहिए. बदलाव में वो शरीक होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं. ये स्मार्ट सिटी, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है. कुछ लोगों को स्मार्ट शब्द सुनते ही बड़ा परेशानी हो रही है. कुछ ऐसा करने जा रहे हैं
जो कभी सोचा ऐसा नहीं है जी। मेरी स्मार्ट की कल्पना बड़ी सिंपल है जी। लोगों को पीने का पानी सफिशिएंट मिले, सोसाइटी के पहले वाले मकान को तो मिले और आखिर वाले मकान को न मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। होता यही है ना कि एक इलाके में पानी आता है, जो आगे हैं उनको पानी पहुंचता है, पीछे उनको नहीं पहुंचता है। बिजली सबको मिले, समान रूप से मिले। लोक सुविधा की आवश्यकताओं को आधुनिक ढांचे से परिपूर्ण करना, ये प्रयास है। और जैसा मैंने कहा, एक ऐसी आर्थिक गतिविधि का केंद्र बने, डेवलपमेंट एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, ग्रीन हो, गरीबी को पचाने की ताकत जितनी ज्यादा बढ़े, उतना शहर का विकास सही दिशा में है। वो जितनी गरीबी को पचा पाए, अपने आप इकोनॉमी अपने आप आगे बढ़ेगी। घर में वही मेहमान को खिला सकता है जो 2 टाइम सुख से खा सकता है, वरना मेहमान को कैसे खिला पाएगा। और इसलिए शहर भी आर्थिक रीति से वो वाइब्रेंसी होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए कि जो बाहर से जो गरीब हमारे आती रहती हैं, उस गरीबी को संभालने की, पचाने की, गरीबी से उसको बाहर निकालने की ताकत इस शहर में होनी चाहिए। तो एक नया बदलाव, नए तरीके से बदलाव, जन भागीदारी से बदलाव, उसकी दिशा में प्रयास चला है। मैंने कुछ दिन पहले क्या क्या काम हुआ उसका रिव्यू किया। मैं सचमुच में इतना प्रसन्न हो गया कि जनता के भरोसे पर कोई काम करते हैं तो कितनी ताकत होती है, उसका ये उदाहरण है जी, ये स्मार्ट सिटी। इतने लोग उसमें जुड़ रहे, चर्चा कर रहे हैं, सारे आर्किटेक्चर। पहले अगर आप आर्किटेक्चर को कहो ये काम है तो कहेगा साहब टेंडर कब निकलने वाला है। आज वो टेंडर का नहीं पता है, बोले हाँ हम भी कंपटीशन में आएंगे, हम भी करेंगे। पूरा माहौल बदल गया है। तो मैं फिर एक बार श्रीमान वेंकैया नायडू जी, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पुणे शहर को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन पुणे वाले याद रखें, आप शायद 1.5 मार्क से नंबर 2 हो गए ना, है जगताप काय जाला? सिर्फ 1.5 मार्क से पीछे रह गए। अगर 1.5 मार्क आपका ज्यादा होता तो आप भुवनेश्वर की जगह पर आप होते। आप देखिए कितनी बढ़िया कंपटीशन चल रही है। मैं अगली बार पुणे आऊं, मैं चाहूं अगली बार जब कोई भी कंपटीशन हो, ये हमारा पुणे नंबर होना 1 चाहिए। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत है। ये लोकमान्य तिलक की अमानत है। और इसलिए उसी मिजाज से हम पुणे को आगे ले जाएं। और देश के लोगों से मैं कहता हूं, आप भी फैसला कीजिए, पुणे से पीछे रहना नहीं है। देखिए क्या मजा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः धन्यवाद माननीय। अब हम निवेदन करते हैं माननीय शहरी विकास राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो से कि कृपया आभार प्रकट करें। मंच पर उपस्थित